Hello guys, this is the second video of rotation, okay, rotation of complex numbers. इसमें जो हम स्टडी करेंगे उसके लिए पहले लास्ट वीडियो का रिकैप कर लेते हैं, है ना। लास्ट वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो जो हमने लास्ट वीडियो में रिवाइज किया है, जो हमने डिस्कस किया था, वो रोटेशन का कॉन्सेप्ट था। उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे थे, एक हमने इनिशियल वेक्टर लिया था, एक फाइनल वेक्टर लिया था, इनिशियल यूनिट वेक्टर लिया था, एक फाइनल यूनिट वेक्टर लिया था। इनिशियल यूनिट वेक्टर को हम e⁻i अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हमें फाइनल यूनिट वेक्टर मिल रहा था, राइट। सो दोनों ये यूनिट वेक्टर्स थे, दोनों को इनिशियल यूनिट वेक्टर को हम टेल के अबाउट रोटेट कर रहे थे, तो हमें फाइनल यूनिट वेक्टर मिल रहा था, राइट। सो बेसिकली हमने क्या किया था, यहाँ पर एक टेल था, लेट्स से टेल इज़ o, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर है a पॉइंट, लेट्स से दिस इज z1, और इधर एक यूनिट वेक्टर था, लेट्स से दिस पॉइंट इज b एंड हियर दिस इज z2। सो OA एक यूनिट वेक्टर है, OB भी एक यूनिट वेक्टर है। इसे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फ़ा एंगल से रोटेट करवाया था, राइट। तो हमने ये लिख दिया। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं भी है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे सबसे पहले। सो OA की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, लेट्स से O इज ओरिजिन ओवर हियर, तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z1। सो मॉडुलस ऑफ z1 को ऐसा ही लिख देते हैं, दिस। सो ये इनिशियल यूनिट वेक्टर हो गया, ओके। सो व्हाट इज दिस, दिस इज इनिशियल यूनिट वेक्टर। अब इनिशियल यूनिट वेक्टर में हम मल्टीप्लाई करते हैं e⁻i अल्फ़ा से, तो हमें क्या मिलेगा, फाइनल यूनिट वेक्टर। नाउ फाइनल यूनिट वेक्टर इज z2 बाई मॉड ऑफ z2। सो फाइनल यूनिट वेक्टर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा यहाँ से, अगर हमने अल्फ़ा को पॉजिटिव रखा है, राइट। सो z2 बाई मॉड ऑफ z2। नाउ दिस इज कॉल्ड फाइनल यूनिट वेक्टर, ओके, फाइनल यूनिट वेक्टर। ये जो एंगल अल्फ़ा है, the alpha is the angle of rotation over here, okay. So this angle alpha over here is the angle of rotation, okay. So ये कॉन्सेप्ट था। इनिशियल यूनिट वेक्टर को e⁻i अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट फाइनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमने अल्फ़ा को पॉजिटिव रखा है, सो फॉर एंटी क्लॉकवाइज ओके रोटेशन, हमें क्या करना है, अल्फ़ा को पॉजिटिव रखना है। अगर अल्फ़ा को पॉजिटिव रखोगे तो गाइस ये जो इनिशियल यूनिट वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन अल्फ़ा को हमें नेगेटिव रखना है, ठीक है। अल्फ़ा को अगर आप नेगेटिव रखते हो तो सेम ये जो वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर है, वो अल्फ़ा को सपोज आपने -90 रखा, तो ये इनिशियल यूनिट वेक्टर, ये वाला यूनिट वेक्टर 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा अबाउट इट्स टेल, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम रहेंगे, राइट। यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर लिया है। सो बेसिकली हम इस रोटेशन के कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं e⁻i अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके इनिशियल यूनिट वेक्टर को, तो हमें एक फाइनल यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। इसमें अगर अल्फ़ा को पॉजिटिव रखते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, अल्फ़ा को नेगेटिव रखते हैं इनिशियल वेक्टर का क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ओके। अगर इसमें मैं बात करूँ अल्फ़ा के कुछ वैल्यूज़ की, तो अगर मैं अल्फ़ा को लेट्स से 90 डिग्रीज रखता हूँ, तो ये जो e⁻i अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम cos अल्फ़ा प्लस i sin अल्फ़ा विच वुड बिकम आयोटा, राइट। सो अगर अल्फ़ा को 90 डिग्रीज हमने रखा है, मतलब हमें अगर इनिशियल यूनिट वेक्टर को 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है तो हमें आयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। अगर हमने अल्फ़ा को -90 डिग्रीज रखा है तो ये जो रोटेशन वेक्टर है इसकी वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगी। मतलब अगर हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपने टेल के अबाउट 90 डिग्रीज से रोटेट हो जाएगा, हैविंग सेम मॉडुलस, ठीक है। बट किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, किस डायरेक्शन में रोटेट होगा वो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर अगर हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस आयोटा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डू यू रिमेंबर द क्यूब रूट्स ऑफ वन यूनिटी, जैसे ओमेगा की बात करूं, अगर मैं ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, e⁻i 2π/3। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर gets rotated by an angle of, इस केस में एंगल क्या होगा 2π/3, 120 डिग्रीज इन, सिंस यहाँ पे पॉजिटिव एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो ये ओमेगा का कॉन्सेप्ट हो गया। ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ओरिजिन है यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस सेम रहेगा और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ओमेगा z। ओके, दिस इज द एंगल 120 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर ये इनिशियली ये z है, इनिशियल यूनिट वेक्टर है, ये इनिशियल वेक्टर है और ये फाइनल वेक्टर है, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया 120 डिग्री से रोटेट हो गया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं पहले एंड उसके बाद इसका डिटेल एक कॉन्सेप्ट करेंगे, जनरल कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज विच इज बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली। ओके, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया formed by, or let's say if the area formed by z iota z and z plus iota z. Okay, so if the area formed by these three complex numbers, okay, and we can say if the area formed by, so obviously this would be a triangle formed by these three is 200 square units, then find the value of mod of z. Okay, so here what will happen is आपको एक ट्रायंगल मिलेगा, जिस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स z होगा, दूसरा वर्टेक्स iz है और तीसरा वर्टेक्स z plus iz है। उस ट्रायंगल का एरिया गिवन है, area is 200 square units. What we have to find is mod of z. Okay, so let's see how we can apply the concept of rotation in this particular question. Okay, so what we have to do is okay, let's see. Suppose we take a complex number, this point is origin, this is a complex number, this is point O, this is A and this is z. Now what will happen is अगर हमने z को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो सेम वेक्टर 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस वी नो। सो 90 डिग्री से रोटेट होने के बाद दिस एंगल वुड बी 90, ये दोनों लेंथ्स जो हैं वो सेम रहेंगे। ओके, दिस टू लेंथ्स आर सेम एंड ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। लेट्स से दिस पॉइंट इज बी पॉइंट एंड corresponding complex number would be iota z, right? Now we know that complex numbers could be treated as vectors, they could be treated as vectors as well. So अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट फाइंड करूँ तो इनका रिजल्टेंट होगा z plus iota z. Okay, so z plus iota z would be somewhere around here, जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है। ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट है। सो ये यहाँ पर होगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर z plus iota z, राइट। एंड वी कैन सी दिस एंगल इज 90, ये पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, दिस एंगल इज 90 एंड ये दोनों इक्वल हैं तो ये एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा बेसिकली, राइट। और हमें यहाँ पर जो ट्रायंगल गिवन है वो ये अपर ट्रायंगल गिवन है, दिस इज द ट्रायंगल अबाउट विच द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट। सो इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ पर गिवन है, इस ट्रायंगल का एरिया इज 200 square units and what we have to find is mod of z, right? So now we can see over here कि इस स्क्वायर में इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, व्हाट वी कैन डू इज हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल होंगे बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, सो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, लेट्स से ओ ए बी का एरिया,
So area of triangle OAB is what? It's a right angle triangle, half base into height. So you'll be getting half into base. Now base is how much? OA, and this one is OB. So this is given to be 200 square units. Okay, so OA is what? What is OA? OA is mod of Z, because this complex number is Z. So here you will be getting 1 by 2 mod of Z. Now what is this complex number? This is IZ. So we'll be getting mod of IZ here. This is how much? 200. So we will be getting mod Z into mod of I. Now mod of I is 1, and again mod of Z. This would come to be 400. Mod I is 1, so you'll get mod Z square is 400, which will imply mod of Z is 20 units. So हमारा जो आंसर है वो क्या है? mod Z equals 20. I hope that the question is clear. It's pretty simple. हमने क्या किया यहाँ पर? कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन यूज़ किया है, एंड स्क्वायर में ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं. इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज़ किया. ठीक है, तो क्वेश्चन प्रिटी सिंपल था. इट्स वेरी सिंपल. इसके बाद हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. ओके, सो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन विल डिस्कस. तो अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है रोटेशन का, उसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके टेल के अबाउट रोटेट करवाया एक एंगल अल्फा से, राइट. और यहाँ पर हर एक केस में ये जो टेल था वो टेल ओरिजिन था, बट ये भी हो सकता है कि ये टेल ओरिजिन ना हो, ये एक जनरल पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से जेड हो. तो इस पॉइंट जेड के अबाउट अगर हम रोटेट करवाते हैं तो कैसा सीन बनता है, कैसा सिनेरियो होता है, वो हमें देखना है अभी. ओके, सो एक जनरल केस ले लेते हैं जिसमें ओरिजिन इज हियर. ओके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लेते हैं जिसमें ये जो बेस है, बेस को हम ए ले लेते हैं लेट्स से, और ए के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे जेड लिखते हैं. यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं बी, बी के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम Z1 लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं C, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे Z2 लेते हैं. अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में एंगल अल्फ़ा है. यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रोटेट करवाएंगे अल्फ़ा एंगल से, और ये हमारा फाइनल वेक्टर होगा. सो इस वेक्टर को हमने रोटेट किया अल्फ़ा एंगल से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और हमें ये वेक्टर मिलेगा, AC वेक्टर मिलेगा. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट सेम है, जो पहले कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई करना है. तो कॉन्सेप्ट क्या था? पहले हम इनिशियल यूनिट वेक्टर लेंगे, e रेज़ टू पावर i अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें क्या मिलेगा? फाइनल यूनिट वेक्टर. ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं. तो अगर मैं पूछूँ कि इनिशियल डायरेक्शन में जो वेक्टर है वेक्टर क्या है, सो इनिशियल डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? Z1 माइनस Z, राइट. सो इनिशियल डायरेक्शन में अगर मैं वेक्टर पूछूं तो वो होगा Z1 माइनस Z. लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इनिशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, तो वो क्या होगा? Z1 माइनस Z अपॉन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z. ये इनिशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया. अब इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो e रेज़ टू पावर i अल्फ़ा हो जाएगा, और जो हमें फाइनल यूनिट वेक्टर मिलेगा, फाइनल यूनिट वेक्टर, तो फाइनल वेक्टर लिखेंगे पहले हम. फाइनल वेक्टर इज Z2 माइनस Z अपॉन, अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर हमें लिखना है तो हम इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे. सो इसका मॉडुलस क्या है? Z2 माइनस Z मॉड. सो ये हो गया हमारा फाइनल यूनिट वेक्टर. सो दिस इज सेम थिंग, ये इनिशियल यूनिट वेक्टर है. ओके, दिस वन इज फाइनल यूनिट वेक्टर. This is final unit vector, and this angle alpha is the angle of rotation. This is angle of rotation. Okay, same concept is there, but इसमें हमने क्या किया है? इस पॉइंट को, जिस पॉइंट के अबाउट हम रोटेट कर रहे थे, उसे हमने एक जनरल पॉइंट Z ले लिया है. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट हो गया. अब इस कॉन्सेप्ट पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन विल सी. फर्स्ट एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं? लेट्स टेक अ ट्रायंगल ओवर हियर. ओके, एक जनरल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें राइट ट्रायंगल लेते हैं. ये एंगल 90 है. लेट्स से दिस पॉइंट इज A, हियर दिस पॉइंट इज B, ओके, एंड दिस पॉइंट इज C ओवर हियर,
एंड इन दोनों के कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज 1,2 एंड दिस पॉइंट इज 4,5. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड पॉइंट C such that it's given AC is twice of AB. Okay, AC is twice of AB, so this is double of that, and this angle is 90. And what we have to do is to find the coordinates of point C or the complex number corresponding to point C, the fx corresponding to point C. So this is the question. Okay, find C. Okay, so coordinates of C basically we have to find. ओके, सो ये एक स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, बट अब इसे हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं? रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ करके, राइट? तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी, और इसे हम रोटेट करवाएंगे 90 डिग्री से, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं. ये फाइनल यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये इनिशियल यूनिट वेक्टर है. 90 डिग्री से हमने रोटेट करवाया इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो हमें पॉइंट C मिल रहा होगा. तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी हैव टू फाइंड पॉइंट C. ओके, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. ओके, लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं. तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. सबसे पहले हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना पड़ेगा. लेट्स से एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा. यूनिट वेक्टर के पहले हमें एक वेक्टर लिखना पड़ेगा इस डायरेक्शन में. सो इनिशियल डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 - 1 विच इज़ 3 प्लस 5 - 2 विच इज़ 3. सो 3 + 3 आयोटा. ये एक वेक्टर होगा ए बी के डायरेक्शन में. इसके मॉडुलस से डिवाइड अगर कर देते हैं, लेट्स से मॉडुलस इज ए बी लेंथ. सो मॉडुलस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिला इनिशियल यूनिट वेक्टर. 90 डिग्री से रोटेट करना है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयोटा से, और फिर जो फाइनल यूनिट वेक्टर मिलेगा ए सी के डायरेक्शन में उसे हम लिख सकते हैं. लेट्स से C पॉइंट इज A, B. तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर अगर हमें लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, A - 1 प्लस B - 2 आयोटा, एंड अपॉन यूनिट वेक्टर लिखना है तो मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा. सो AC से डिवाइड कर देते हैं इसे. नाउ वी नो दैट AC इज ट्वाइस ऑफ AB. सो यहाँ पर ये हो जाएगा A - 1 प्लस B - 2 I अपॉन ट्वाइस ऑफ AB, और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं आयोटा से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं हम तो ये हो जाएगा -3 + 3 आयोटा अपॉन AB. और AB को कैंसिल कर देते हैं, और उसके बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर सकते हैं. 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं. विल बी गेटिंग 6 - 6 + 6 आयोटा इज इक्वल टू A - 1 प्लस B - 2 आयोटा, राइट? अब A - 1 को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे. A - 1 इज इक्वल टू -6 एंड B - 2 इज इक्वल टू 6. सो A की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वो है -5 एंड B की जो वैल्यू है वो है 8. सो वी हैव दैट पॉइंट A, B एज -5, 8. सो ये आंसर हो गया हमारा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन से सॉल्व किया है यहाँ पर. ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, सो एक क्वेश्चन देखा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल विल टेक. ओके, फील आ गई होगी, आई गेस कॉन्सेप्ट की फील आ गई होगी. अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो इस क्वेश्चन में लेट्स से प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. एप्लीकेशन ये है बेसिकली ये, तो properties of equilateral triangle. So इसे हम क्वेश्चन की तरह देखेंगे. Okay, so let's take a equilateral triangle. Take an equilateral triangle. Let's say this point is A, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके corresponding इस वर्टेक्स को B लेते हैं, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसे C लेते हैं, यहाँ पर Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है. Okay, so this is an equilateral triangle. Okay, and we have to prove here. Okay, let's say we have to find first part is 1 upon sigma of 1 upon z1 minus z2. This is equal to 0. Okay, so ये हमें यहाँ से find करना है कि ये prove करना है कि this value is this. Okay, this is a property based on equilateral triangle. Okay, now the second thing is sigma of
z1 square is equal to sigma of z1 z2. Okay, and let's say if the centroid or the circumcenter is z0. In case of equilateral triangle, centroid, circumcenter, incenter, orthocenter सारे सेम पॉइंट होते हैं z0. सो अगर ये z0 incenter है तो वी हैव द थर्ड रिलेशन as sigma of z1 square is equal to 3 times of z0 square. So this is the question, and out of all these this one is the most important, जिस पर JEE मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस रहते हैं. ठीक है, इस पर बेस्ड सिग्मा z1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा z1 z2. इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब आप ये समझ सकते हो, सिग्मा z1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर. सिग्मा z1 z2 का क्या मतलब हो जाएगा? z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1. ओके, सो दिस इज ये सारे इसके सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, एक एक करके हम प्रूव करते हैं इसे. ठीक है, तो देखते हैं कि इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं. सो फर्स्ट पार्ट के लिए हम ऐसा करते हैं. ओके, फॉर द फर्स्ट पार्ट व्हाट वी कैन डू इज, ओके, विल राइट अ स्टेटमेंट योर. ओके, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं अगर ऐसा लिखता हूँ z1 माइनस z2 प्लस z2 माइनस z3 प्लस z3 माइनस z1, तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 है. राइट, इट्स अ टोटोलॉजी. स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट है. 0 इक्वल 0 लिखा मैंने. राइट, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि इक्वल हैं, तो मैं दोनों के कॉन्जुगेट ले सकता हूँ और दोनों के कॉन्जुगेट्स भी इक्वल रहेंगे. राइट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का कॉन्जुगेट लेता हूँ, सो इट विल बिकम z1 माइनस z2 बार प्लस z2 माइनस z3 बार प्लस z3 माइनस z1 bar is equal to 0. Right, and we know a property which says z bar is equal to mod z square by z. Right, so यहाँ पर इसे लिख सकते हैं mod of using same property z1 minus z2 whole square upon z1 minus z2. Right, और अगर इस पर ही मैं ओके प्लस mod of z2 minus z3 whole square upon z2 minus z3 plus mod of z3 minus z1 whole square upon z3 minus z1 is equal to 0. Now what are these mod of z1 minus z2? So mod of z1 minus z2 represents AB side. This mod of z2 minus z3 represents BC side, and mod of z3 minus z1, this represents AC side. So here basically what we have written is the sides. Here it is AB side, here it is BC side, here it is CA side. So we can write here AB square upon z1 minus z2 plus this would become BC square upon z2 minus z3 plus CA square upon z3 minus z1 is equal to 0. Now we know that equilateral triangle है तो तीनों cancel हो जाएंगे. Basically we will be getting 1 upon z1 minus z2 plus 1 upon z2 minus z3 plus 1 upon z3 minus z1 is equal to 0, which is the first property. So first property यहाँ पर प्रूव हो गई. राइट, अगर हम इसे यहाँ पर LCM लेते हैं बाकी सॉल्व करते हैं तो विल गेट द सेकेंड प्रॉपर्टी विच सेज सिग्मा z1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा z1 z2. ये प्रॉपर्टी यहाँ से आगे मैनिपुलेट करने से आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमें मिल गया. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया. थर्ड के लिए विल सी. ओके, थर्ड के लिए विल सी. तो थर्ड प्रॉपर्टी के लिए वी नो दैट बिकॉज ये सेंट्रॉइड है तो हमें ये पता है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू 3 टाइम्स z0 है. राइट, अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में स्क्वायर कर देते हैं. ओके, सो अगर स्क्वायर किया सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? सिग्मा z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा z1 z2 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? 9 टाइम्स z0 स्क्वायर. राइट, अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं यहाँ पर. ओके, तो इसे लिख सकते हैं सिग्मा z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा z1 स्क्वायर. ओके, इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ z0 स्क्वायर.
ये 3 टाइम्स हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो सिग्मा z1 स्क्वायर की वैल्यू इधर 3 टाइम्स z0 स्क्वायर आ जाएगी, जो कि थर्ड प्रॉपर्टी है। तो ये भी प्रूव हो गया, राइट। गॉट इट, ऑल 3 प्रॉपर्टीज। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, विल सी सम क्वेश्चंस नाउ। ओके, लेट्स टेक वन क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ओके, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, सो द क्वेश्चन इज, ये ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, और लेट्स से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है z1, दूसरा है z2, z3, z4, हियर इट इज z5 एंड हियर इट इज z6, और इसका जो सेंटर होगा हेक्सागन का वो z0 है। ओके, तो और इट्स गिवन दैट सिग्मा ऑफ z1 स्क्वायर, लेट्स से zr स्क्वायर, r equals 1 to 6 is equal to lambda times z0 square, and what we have to do is find lambda. Okay, so this is the question. तो इसमें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी हमने थर्ड वाली की है उसका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो z4, z2 एंड z6 हैं, इन तीनों को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको यू विल गेट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, जिसका सेंट्रॉइड ऑफ हेक्सागन है, तो इसका इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड z0 है। ठीक है, सिमिलरली हमने अगर ऑड वाले वर्टाइसेस को ज्वाइन किया तो विल गेट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइक दिस, जिसका फिर से सेंट्रॉइड z0 है। ओके, तो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमें मिल गए जिसके सेंट्रॉइड सेम है, दोनों के सेंट्रॉइड z0 है। तो अगर हमने फर्स्ट ट्रायंगल पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई की, जो प्रॉपर्टी अभी हमने किया है थर्ड प्रॉपर्टी, तो हमें क्या मिलेगा, z2 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस z6 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ z0 स्क्वायर। एंड सेम प्रॉपर्टी अगर हमने सेकेंड ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल पर अप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, z1 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस z5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स z0 स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं तो विल गेट दिस थिंग, सिग्मा r इक्वल्स 1 to 6 z r स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 6 टाइम्स z0 स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू 6 है, सो दैट्स वाई लैम्डा इज इक्वल टू 6। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। सो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं विच विल बी द फाइनल क्वेश्चन एग्जाम्पल। ओके, ओके, सो इस एग्जाम्पल में लेट्स टेक सेकेंड वन। इफ ओरिजिन z1 and z2 they form an equilateral triangle, if they form an equilateral triangle and z1 and z2 are roots of, let's say the equation 3z square plus 3z plus b is equal to 0, then find the value of b. Okay, so this is the question. The question क्या है, origin. What is origin? Origin is the complex number 0. So if 0, z1 and z2 they form an equilateral triangle and z1 and z2 are the roots of this equation, you have to find the value of b. Here it is b. Okay, सो अगर क्वेश्चन को समझें, अगर हम डायग्राम को समझें तो हमें ये दिखेगा कि ओरिजिन है एंड देन वी हैव z1, वी हैव z2, और इन तीनों को ज्वाइन किया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दिस इज ओरिजिन, दिस वन इज z1 एंड दिस वन इज z2। सो बेसिकली जो हमने लास्ट डिस्कस किया है वहाँ पर ये z3 जो है वो z3 की वैल्यू 0 है। ओके, सो यूजिंग दैट रिजल्ट व्हाट वी हैव इज z1 स्क्वायर, जो लास्ट रिजल्ट हमने वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने लिखा था उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ओके, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर
प्लस z3 स्क्वायर की वैल्यू क्या है z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 इन विच z3 इज 0। सो अगर z3 0 है ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएंगे बिकॉज दोनों में z3 मल्टीप्लाइड है, सो ये 0 हो गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2, राइट। सो इसे लिख सकते हैं z1 प्लस z2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स z1 z2 इज इक्वल टू z1 z2। इसे इस तरफ राइट हैंड साइड में लेकर आते हैं, विल बी गेटिंग z1 प्लस z2 whole square is equal to 3 times z1 z2. Okay, now z1 plus z2 is sum of the roots of this equation. यहाँ पे sum of the roots के लिए क्या है minus 3/3 which is -1. So we will get -1 whole square because ये दोनों इसके roots हैं is equal to 3 times of, now z1 z2 is product of the roots. Now what is product of the roots? b/3. So we will be getting b/3 over here. 3 and 3 gets cancelled, we get the value of b as 1. Okay, so this is the answer of this particular question. Okay, हमने क्या किया, concept of rotation का use किया. Okay, then thank you.